नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा में एक बार फिर कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाही की और जो कुछ बचा था उसे कांग्रेस और सपा ने लूट लिया। दोनों पार्टियों ने देश में तबाही का नया मंजर खड़ा कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि राजनीति दलों की सरकार सबने देखी है और इनकी सरकारों में अराजकता, भ्रष्टाचार फैला रहा है। पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। तो सीएम योगी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने लूटा देश को और देश के सामने पहचान का संकट तक खड़ा कर दिया गया था। तो सीएम योगी का ये बयान है, एटा में उन्होंने बयान दिया, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों की तबाही देखी, जो बचा कुचा था उसे कांग्रेस और सपा ने लूट लिया और इन राजनीतिक दलों की सरकार सबने देखी है, इनकी सरकार में अराजकता थी। और सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग भदौरिया जी। बहुत स्वागत है अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी, सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है कि अराजकता और भ्रष्टाचार सबने देखा है। देख तो रहे हैं आज हम लोग कि जिस तरह से देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार और लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। सबको पता है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इतिहास की बातें करने लगी। पिछले सरकारों की 8.5 साल से आपकी सरकार हो गई, अब तो सरकार को अपने काम गिनाने चाहिए ना। तो इसके मतलब सरकार जब दूसरों पे हमला करती है तो समझ जाइए कि सरकार के पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं। ये चिंता का विषय है। सरकार को इसमें चिंता करनी चाहिए और सरकार के नेताओं को भी बीजेपी की चिंता करनी चाहिए कि आखिर उनके पास जनता के लिए देने को कुछ क्यों नहीं है, जनता को काम दिलाने के लिए क्यों नहीं है, उन्होंने क्या क्या काम किए बताने को क्यों नहीं है। कौन से मेडिकल कॉलेज बन गए, कौन सी हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हो गई, कौन से स्कूल अच्छे करवा दिए। गांव में जो स्कूल हैं जिनमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, क्या स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो गई, क्या टीचर आने लगे अच्छी तरह से, पढ़ाई अच्छी होने लगी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, गाँव में लोगों के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही नहीं मिल रही, चिंता तो ये होनी चाहिए। क्या उनको मेडिसिन दवा टाइम से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज दूसरे देश भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, तो वो तो विकास की बात लगातार कर रहे हैं और उसी बात को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। तो आप मान रही ना, ये तो आप कह रही हो, बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही, ये वो खुद कहते हैं हर जगह। ये मेरा कोई बयान नहीं अनुराग जी। अरे बयान सुना दीजिए ना, सुना दीजिए बयान। आपने अभी जो बोला कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये बोला वो बोला, ये सुना दीजिए कि कहाँ होगी व्यवस्था, कौन से स्कूल की दिखा दीजिए। कहो हम वीडियो भेज दें स्कूल में पानी कैसे भरा, कैसी स्कूल की व्यवस्था हमने देखी है गाँव के स्कूलों में, कैसे स्कूलों की मर्जर की बात हुई है, तो मैंने देखा है ना, आपने भी देखा, आपने भी खबर चलाई थी स्कूल की मर्जर की। तो सवाल है कि स्कूल की मर्जर हो रहे हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं और बातें, अरे बात आप विकास करो ना, क्या विकास किया बताओ ना, जनता को क्या दिया। जनता ने आपको सत्ता दी, आपने जनता को क्या दिया, ये तो कम से कम बता ही दीजिए। अनुराग जी, तो कॉरिडोर की बात करते हैं, अयोध्या की जिक्र करते हैं, काशी की तस्वीर बदल दी, ये तमाम बातें करते नजर आए। आपने भी सुना होगा ये बयान तो सीएम योगी का। तो चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, सपा प्रवक्ता, जिनका ये कहना था कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तुषार, एक तरफ सीएम योगी ने बयान दिया लेकिन दूसरी तरफ सपा ये कहती नजर आ रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी में सवाल खड़े किए जाते थे
उसको लेकर आज सीएम योगी ने सीधे सीधे हमलावर बोला कि पहले उत्तर प्रदेश कानून में अपराधियों का राज था यूपी में, अब जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कानून का राज है। और सबसे खास बात है कि जिस तरह से संगठित अपराध को खत्म किया गया, इससे तो एक बात साफ है कि बीजेपी सरकार यूपी में सबसे पहला जो काम किया उन्होंने वो कानून व्यवस्था पर काम किया। देखिए, सरकार पे भी तमाम सवाल खड़े हुए, चाहे वो स्कूल पेयरिंग का मामला हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का मामला हो, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात होती है जब तो कानून व्यवस्था में योगी सरकार की तारीफ लोग करते हैं। आज भी हम कहीं बैठे थे तो उन्होंने भी साफ कहा कि देखिए, कुछ हो या ना हो लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरह से योगी सरकार की मजबूत हुई है वो पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिली थी। सीएम योगी ने जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर कि पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया और उसी की परिपाटी पे कांग्रेस चली आ रही थी। तो ऐसे में देखना ये होगा बने रहिए क्योंकि हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी, एक तरफ सीएम योगी ने तो बयान दिया कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों की तबाही देखी और जो बचा कुचा था वो कांग्रेस और सपा ने लूट लिया। लेकिन अभी सपा के प्रवक्ता जुड़े थे, उनका ये कहना था कि अब इतने सालों से तो आपकी सरकार है, आप अपनी बातें गिनाइए, क्यों हमारी सरकार के पीछे पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, इसलिए इतिहास की बात की जा रही है। मेरा सभी को राम राम। और ये सत्यता है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि इस देश को अगर लूटा खसोटा, चाहे वो मुगलों ने, चाहे वो अंग्रेजों ने और उसके बाद कांग्रेस ने और फिर क्षेत्रीय दल जैसे सपा बसपा जैसे हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने लूटा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाई मुझे ये बता दीजिए कि एक हम्बल बैकग्राउंड, एक साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद हजारों करोड़ के मालिक कैसे हो जाते हैं भाई? ये पैसा आता कहाँ से है? कहीं कोई मार्स से आ जाता है, वीनस से आ जाता है, जुपिटर से आ जाता है, आ कहाँ से जाता है भाई? ये आम इंसान का पैसा होता है और ये सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई एक उंगली उठा के तो दिखा दे, एक दाग तो दिखा दे। वो योगी है, वो साधक है, वो साधु है, वो लूट खसोट के कहाँ लेकर जाएंगे? जो मिलता है लेकिन अनिला जी वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो काम किया, ना स्कूलों के लिए कुछ किया, सड़कों का बुरा हाल है, सारी जो तस्वीरें हैं वो सब देख रहे हैं और यही वजह है जो ये सारे जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं कि सरकार ने 8.5 सालों में कुछ किया नहीं है, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं सपा। भाई अब इनकी नासमझी के ऊपर मैं क्या बोलूं? अगर जनता चुन रही है, दोबारा चुन रही है, तिबारा चुन रही है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे वो केंद्र में, तो यहाँ ये लोकतंत्र से ये राष्ट्र चलता है, यहाँ जनता सर्वोपरि होती है। अगर वो चुनकर ला रही है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता मूर्ख है या आप मूर्ख है? अनिला जी वो तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं जी, वो तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो तो आपने देखा ही होगा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। देखिए ऐसा है कि जो एक कमजोर बच्चा होता है ना क्लास में, कक्षा में, तो जब वो फेल होता है तो वो दुनिया भर के बहाने बता देगा कि मेरा पेट में दर्द था, कि मैं बीमार था, कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी, ये था वो था। तो इन दलों का यही हाल है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये फेलियर है। अनिला जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।